बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टॉक समरी बनानी है। अगर हमारे पास मल्टीपल शीट पर डाटा होगा, जैसे जनवरी का एक डाटा बना हुआ है और उसमें रिपीट नेम भी आ रहे हैं हमारे पास, इसमें रेट, क्वांटिटी और अमाउंट है। इसी के साथ अगर हमारे पास फैब का डाटा आ रहा है और इसके साथ ही नेम अलग अलग आ रहे हैं, फिर उसकी रेट, क्वांटिटी, टोटल अमाउंट, फिर उसके बाद मार्च है, फिर अप्रैल है, और इनको मास्टर शीट में हमें एक इन्वेंट्री के तौर पर या ऑडिटर की फाइनल समरी चाहिए। तो ये किस तरह से बनेगी कैलकुलेशन, आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो अलग अलग शीट से पहले तो डाटा को अगर हम चेक करें यूनिक रिकॉर्ड के अंदर, तो हम इक्वल लगाएंगे, इसमें यूनिक फंक्शन यूज़ करेंगे और वी स्टैक से पहले कंबाइन करेंगे। ये एक हेल्पर कॉलम हम बना रहे हैं, ठीक है जी। इसके अंदर हम इस पहले तो अच्छा यूनिक कर लेंगे हम इसको इस तरह से। यूनिक ब्रैकेट ओपन, स्टैक ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट सेल में आएंगे, यहाँ से रेंज सेलेक्ट करेंगे, ऑल नेम, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कॉमा, हर शीट में इसी तरह ऑल कॉलम सेलेक्ट, कॉमा, थर्ड शीट, कॉमा 4, और फिर यहाँ ब्रैकेट क्लोज। तो इन आइटम में जो अगर कुछ नाम रिपीट हुए हैं किसी भी शीट में जो डाटा एंट्री होगी, तो उसमें वो यूनिक लिस्ट बन जाएगी हमारी। डबल क्लिक, अब टोटल यहाँ पर हमारे पास यूनिक लिस्ट जनरेट हो गई इस तरह से। और इसको अगर हम काउंट करें यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट डाउन, तो 20 आइटम ये टोटल हमारी यूनिक लिस्ट बन रही है। तो पहले तो काम हमारा ये हो गया, और इसके साथ अब हमें टोटल क्वांटिटी और समरी चाहिए ऑल मंथ की। तो हम यहाँ पर एक कॉलम बनाएंगे क्वांटिटी, और यहाँ पर आ जाएगा इसका अमाउंट। अब इसे यहाँ पर शो करने के लिए इक्वल करेंगे। पहले एक हेल्पर कॉलम हम ले लेंगे, अलग कॉलम में हम हेल्पर के लिए यहाँ पर इक्वल करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और हैश साइन। तो ये हमारे पास ऑल लिस्ट स्ट्राइक होकर आ गई यहाँ पर। और इसी के साथ इसकी अमाउंट, क्वांटिटी और अमाउंट का भी हम हेल्पर से यहाँ पर डाटा शो करेंगे। तो अब इसका डाटा शो करने के लिए हम इक्वल करेंगे फर्स्ट, और इधर हम लगाएंगे वी स्टैक ऑल सेलेक्ट, और वी स्टैक ऑल सेलेक्ट के बाद यहाँ पर जैन में जाएंगे, ऑल क्वांटिटी चाहिए हमें, फर्स्ट ऑल क्वांटिटी, कॉमा, नेक्स्ट ऑल, थर्ड पे फिर ऑल क्वांटिटी, नेक्स्ट, फिर लास्ट। तो इस तरह ये ऑल क्वांटिटी आ जाएगी यहाँ पे। और सेम इसी तरह से अगेन वी स्टैक जनवरी का। अब क्या चाहिए हमें, अमाउंट चाहिए, तो हम ऑल अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, फैब में जाएंगे, ऑल अमाउंट, कॉमा, थर्ड ऑल अमाउंट, कॉमा, और लास्ट में भी ऑल अमाउंट, और एंटर। अब हर शीट से टोटल यहाँ आ गया, लेकिन हमने यहाँ जो यूनिक फार्मूला लगाया था इसको हमने एज अ हेल्पर यहाँ पर हैश के साथ ये कॉलम पूरा सेम उठाया है। लेकिन इधर अभी हमें पूरे हर आइटम के अलग अलग नाम चाहिए हर शीट्स के। तो हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, जहाँ वी स्टैक यूनिक के बाद आ रहा है ये पूरा कंट्रोल सी से कॉपी, यूनिक का ब्रैकेट सेलेक्ट नहीं होगा, और यहाँ पर हम इक्वल करेंगे और पेस्ट, ताकि ये ऑल आइटम की लिस्ट कंबाइन होकर आ जाए। अब ये ऑल डेटा हमारा कंबाइन होकर आ रहा है। अच्छा, ये जो एक्स्ट्रा लिस्ट बनी हुई आ रही है, इसमें हमारे पास जो फर्स्ट नेम लिस्ट है, इसमें मैंने एक रेंज C18 तक सेलेक्ट करी है, तो ये C21 तक ही आएगी पूरी। अब ये तीनों आइटम नेम के साथ क्वांटिटी और ये बराबर, इसको भी हमने शॉर्ट सेलेक्ट किया हुआ है E18, ये भी 21 तक जाएगी। कंट्रोल शिफ्ट डाउन, हो गया बराबर। अब ये डाटा से हम यहाँ पर जो यूनिक लिस्ट आई थी इसको भी मैं C21 करूँगा, और इधर अब हमें इसके जो नेम होंगे उनका क्वांटिटी का टोटल यहाँ चाहिए। तो अब हमारे लिए प्रॉब्लम जो थी वो इजी हो गई।
और इसके लिए अब इजी हमें अगर समरी चाहिए तो हम इक्वल सम इफ़ लगाएंगे, रेंज के अंदर हम ऑल सेलेक्ट करेंगे ये वाली लिस्ट और हैश साइन लगा देंगे यहाँ पे, ये कॉलम पूरा डिफाइन हो जाएगा। फर्स्ट सेल हैश कॉमा, अब क्राइटेरिया में इस सेल को सिलेक्ट करेंगे कॉमा सम रेंज के लिए। अब हमें क्वांटिटी की सम चाहिए तो हम इस वाली वैल्यू को सिलेक्ट करके हैश साइन प्रेस करेंगे और ड्रैग से पहले यहाँ जो I2 मेरे पास सेल आ रहा है, इससे रेंज डिफाइन हुई हुई है पूरा कॉलम यानी इंटायर सिलेक्ट, इसको F4 करना है। इसी तरह H2 से हैश साइन से पूरा इंटायर कॉलम सेलेक्ट, तो इसे भी F4 करना है और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, एंटर। तो अब ये ऑल मंथ का अगर एनुअल डेटा भी होगा तो उसमें आपका क्वांटिटी का टोटल आ गया। अगर रिपीटेड नेम भी होंगे ऑल शीट्स पे तो उसकी आप समरी बना सकते हैं कि इतनी हमारी टोटल क्वांटिटी सेल हुई है। इसी तरह सेम हमारा अमाउंट सम इफ ब्रैकेट ओपन, रेंज में फर्स्ट सेल F4 हैश, उसके साथ कॉमा फर्स्ट सेल नेम और फिर कॉमा, इस दफ़ा अमाउंट चाहिए तो अमाउंट सेल सिलेक्ट F4 और हैश साइन और ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पर आ गया हमारा टोटल ऑल शीट से LED का अमाउंट और टोटल कितनी ऑल मंथ में सेल हुई हैं वो समरी भी हमारी यहाँ पर आ गई। अब ये हमारा समरी डाटा हेल्पर कॉलम के साथ हो गया। नेक्स्ट अब अगर हमें इसके अंदर मंथ वाइज डाटा भी चेक करना है तो हम इसके लिए फिर एक काम और ये करेंगे, इसको हम यहाँ पे फर्स्ट फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर एक पहले लिस्ट जनरेट कर लेते हैं। जैन अप्रैल तक हमारा डाटा है तो अप्रैल तक हमने एक लिस्ट जनरेट करी और अब हम यहाँ पर ऑफसेट फार्मूला लगाएंगे, इक्वल ऑफसेट। फर्स्ट रेंज सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, कॉमा एक सेल सेलेक्ट करेंगे ब्लैंक कॉमा और फिर उसमें कॉलम 0 ब्रैकेट क्लोज। तो अब यहाँ पर ये आ गया मंथ और यहाँ पे जब हम 1 इंटर करेंगे तो जैन। अब ये आ गया। इसको लाने के बाद अब यहाँ पर जब हम जनवरी सेलेक्ट करें, 2 हो तो फैब आ जाए, 3 हो तो मार्च आ जाए। इस तरह से ये डेवलपर में जाएंगे, इंसर्ट में यहाँ पे हम लेंगे कॉम्बो बॉक्स और ड्रॉ करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट कंट्रोल, इनपुट रेंज, ऑल कॉलम सेलेक्ट करेंगे मंथ और सेल लिंक में ये वाला सेल लिंक, ओके करेंगे। अब यहाँ पे जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे इसमें से जैन तो ये फर्स्ट हो गया, फैब करेंगे तो ये 2 हो गया। अब इससे हमें बेनिफिट क्या होगा, इससे हम मंथ वाइज समरी निकाल सकते हैं। अब मंथ वाइज समरी किस तरह से आएगी, जैसे अब मैं फैब कर रहा हूँ तो यहाँ पे जनवरी का डाटा प्रेजेंट हो और इसी तरह अगर मैं मार्च कर रहा हूँ तो मार्च, इस तरह हम सिंगल को अगर चेक करना चाह रहे हैं तो वो डाटा हमें यहाँ पे मिल जाए। तो ये अब बाकी का काम कैसे करना है, ये हो गया हमारा टोटल सारा हेल्पर कॉलम। अब इस वाले डाटा को जो हमने यहाँ यूज़ किया था, राइट क्लिक में कर रहा हूँ इसको हाइड, और ये हाइड करने के बाद अब यहाँ से हम इसको भी हाइड करेंगे। फर्स्ट पहले हम फार्मूला अपना कंप्लीट कर लें। जनवरी या किसी भी शीट से हेडिंग को कंट्रोल C करेंगे कॉपी, मास्टर शीट में आएंगे कंट्रोल V करेंगे पेस्ट और फिर यहाँ पे डबल क्लिक ऑटो फिट और यहाँ पर हम फ़िल्टर फंक्शन यूज़ करेंगे और फ़िल्टर फंक्शन में हम ले लेंगे V स्टैक ब्रैकेट ओपन, जनवरी में जाएंगे, ऑल डाटा सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे हेडिंग के बाद, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, नेक्स्ट इसी तरह फैब कंट्रोल शिफ्ट राइट एंड डाउन, फिर थर्ड कंट्रोल शिफ्ट राइट एंड डाउन और फिर कॉमा, इसी तरह लास्ट कंट्रोल शिफ्ट राइट एंड डाउन। अब कॉमा करेंगे, कॉमा के बाद अब हमारा और मज़ीद डाटा नहीं है तो एरे 5 नहीं आएगा। आपने V स्टैक का ब्रैकेट क्लोज करना है, कॉमा लगाना है और फिर यहाँ पर आ जाएगा मंथ फंक्शन और इसको भी हम V स्टैक के साथ लगाएंगे। मंथ कॉलम जो आ रहा है और इसमें भी हर शीट में जाएंगे और फर्स्ट हेडिंग जो आ रही है मंथ के बाद उसको ऑल कॉलम सेलेक्ट करेंगे।
और फिर यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कॉमा, फिर नेक्स्ट मंथ, अगेन ब्रैकेट ओपन के बाद ऑल कॉलम सिलेक्ट डेट, अगेन मंथ ब्रैकेट क्लोज कॉमा, थर्ड में फिर अगेन मंथ ब्रैकेट ओपन, अब इसमें मार्च डाटा ऑल कॉलम, अगेन मंथ ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट मंथ, और फिर 4 कॉलम सिलेक्ट ऑल और मंथ ब्रैकेट क्लोज। अगर ये बराबर होता है मास्टर शीट में आकर इस सेल के, यानी जो भी यहाँ मंथ के लिए हमने सेल बनाया हुआ होगा, यहाँ से हम कर देंगे इसका ब्रैकेट क्लोज, और ये काम भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब यहाँ अभी 1 आ रहा है, तो यहाँ पर जो मंथ होगा 1 जनवरी, उसका डाटा आएगा जो ड्रॉप डाउन में हमारा सिलेक्ट है ऑलरेडी, इंटर। अब डेट फॉर्मेट के लिए कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल शिफ्ट हैश डेट फॉर्मेट। इस हेल्पर कॉलम का भी काम ख़त्म, राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे हाइट। अब हमारा सिर्फ, अच्छा पहले ये देख लें ये हो किस तरह से रहा है अनहाइट। अब जैसे जनवरी सिलेक्ट है, कॉम्बो बॉक्स क्या करता है, जो सेल लिंक होगा उसको चेंज करता है 2 या 3, जो भी नाम हम सिलेक्ट करेंगे, जो नंबर वाइज होगा, जैन होगा तो ये 1, सेकंड फैब होगा 2, मार्च होगा तो 3, अप्रैल होगा तो 4, तो वही ऑफसेट यहाँ पर मंथ फंक्शन को शो करेगा। तो हमारा जो मेन काम था वो था इससे, यानी इसको हमने लिंक कर लिया इसके साथ। अब देखें हमारा ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, फैब ऑल फैब का डेटा आ गया, इसी तरह हमारे पास मार्च का डेटा आ गया, अप्रैल का डेटा आ गया। और ऑफसेट जो हमने लगाया था ये सिर्फ समझाने के लिए था, इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको हटाना भी चाहते हैं तो ये हमारा वर्क करेगा, जो हमारा असल काम था वो ये था। तो कॉम्बो बॉक्स जो भी नाम सेलेक्ट होगा 1 2 उसको प्रेजेंट करेगा, और उसका बेनिफिट हम फार्मूले में कॉल कर रहे हैं, तो उससे हमें जनवरी का डेटा मिल गया। फैब करेंगे तो ये 2 मंथ, जो मंथ कॉल हो रहा है वो हमने इसके लिए सिलेक्ट में लगाया था मंथ की जगह सेल, तो फैब का डेटा मिल गया। इसी तरह मार्च, इसी तरह अप्रैल, मंथ वाइज देखना है डाटा यहाँ। और इसी तरह अगर आपको टोटल ओवरऑल समरी चाहिए ऑल शीट्स की, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी तरह अगर इनका टोटल वगैरह भी डिस्प्ले करना है तो यहाँ पे फॉर्मेट को थोड़ा सा और मज़ीद, यहाँ से इसका कलर रख लेंगे कोई भी, ठीक है जी, ये वाला कलर फाइनल कर लेते हैं, इसको भी ज़रूरत नहीं है, हाइट रख लेंगे। यहाँ से हमारी ड्रॉप डाउन बन गई, और यहाँ पर आ गई अप्रैल की, यानी टोटल क्वांटिटी अगर हमें चाहिए तो हम यहाँ पे टोटल क्वांटिटी आ रही है, और इसी तरह अमाउंट का टोटल भी आ जाएगा। तो यहाँ से मर्ज, और इधर क्वांटिटी के लिए सम, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ये टोटल क्वांटिटी, और सम का टोटल करना है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ये सम का टोटल। यहाँ से अलाइनमेंट, सेंटर, बोल्ड, फॉन्ट, और यहाँ से कलर। अब जो भी आप यहाँ से लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे, मंथ वाइज क्या उसकी टोटल सेल्स आई है वो यहाँ पर आ जाएगी, फैब में, अप्रैल में, मार्च में। अब इसकी वैल्यू मैंने सेम रखी है तो इसलिए यहाँ पर अभी वैल्यू सेम ही आ रही है। इसमें मैं थोड़ी सी चेंजेस कर लेता हूँ यहाँ पर। तो अब देखें अप्रैल की जो वैल्यू होंगी वो डिफरेंट होंगी, और यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट डाउन, फार्मूला, रिमूव, कॉपी एंड पेस्ट वैल्यू। तो अभी जो ड्रॉप डाउन से सेम अमाउंट आ रहा था अब इसका चेंज हो गया, ये जनवरी फरवरी का सेम होगा, और ये अप्रैल। तो ये टोटल क्वांटिटी के इधर हेडिंग में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है हमने क्वांटिटी, और ये हमारी अमाउंट का टोटल आ रहा है। यहाँ से इसको अगेन राइट क्लिक करेंगे अनहाइड, और इसी को मैं दोबारा लगा लेता हूँ ऑफसेट। इसका अभी हमें काम क्या करना है ये देख लें, कॉमा, रॉ नंबर और कॉलम 0। तो यहाँ पे जो आ रहा है ये फुल में यहाँ पर आ जाए, तो यहाँ पे पता चल जाएगा सम ऑफ अप्रैल आ रहा है या फिर जो भी वैल्यू होगी वो, इंटर। अगेन इसको हाइट, और यहाँ से आप चेक करें तो ये जनवरी के हिसाब से आपके सामने आ गया। वैसे तो हम ड्रॉप डाउन से भी देख रहे हैं, लेकिन सेल के अंदर भी मार्च का ये टोटल क्वांटिटी और अमाउंट का हिसाब आ रहा है, ये अप्रैल का आ रहा है। और मज़ीद चीज़ें भी इसमें ऐड कर सकते हैं,
क्यूरीज़ वगैरह हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दें। सीखने को मिला एक डैशबोर्ड स्टाइल की प्रेजेंटेशन अगर हमें बनानी हो मल्टीपल शीट से इन्वेंट्री रिपोर्ट टाइप की, तो वो कैसे होगी आज की इस वीडियो में सीखने को मिला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। होपफुली वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।